देखिए, एक बात जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं वो ये है कि जैसे आपके विचार होते हैं, जैसी आपकी धारणा होती है, आप वैसा ही काम करते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको सब अच्छे लगेंगे, अगर आपकी सोच बुरी है तो आपको सब बुरे लगेंगे। ठीक है, तो जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही हम काम करते हैं, वैसा ही हम सब चीजों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे ही वाल्मीकि जी रामायण को लिख रहे थे तो रामायण को लिखते लिखते हनुमान जी के मन में आया तो देखे तो सही कि ये सही भी लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो ये वहां पर पहुंचे। वाल्मीकि जी ने लिखा कि ऐसे करके श्री राम जी को 14 सालों का वनवास हुआ। श्री राम जी वनों की तरफ जाने लगे। रास्ते में सीता माता को रावण ने उठा लिया, भ्रमित कर दिया सबको और सीता माता को उठाकर लेकर चला गया। तो जैसे ही वहां पर उन्होंने पूरी कहानी को आगे लिखना स्टार्ट किया कि धीरे धीरे फिर श्री राम जी पैदल ही आगे बढ़े, बिना संसाधनों के, बिना किसी उसके चलते रहे। तो फिर आगे समुंदर आया। हनुमान जी को समुंदर को हनुमान जी ने पार किया एक ही छलांग में। और जब वाटिका में पहुंचे तो वहां पर वाटिका में बहुत ही सुंदर वाटिका थी। माता सीता बैठी हुई थी और चारों तरफ सफेद फूल थे, बहुत ही अच्छे व्हाइट कलर के रंग के फूल थे, बहुत ही सुंदर नजारा था। हनुमान जी ने एकदम से उनको रोका। हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी बाकी तो आपने सब बातें बहुत अच्छी लिखी, पर वहां पर फूल सफेद नहीं थे, फूल लाल रंग के थे। वाल्मीकि जी कहते कि ऐसा ये तो मुझे पक्का श्योर है कि फूल तो सफेद रंग के थे। उन्होंने कहा कि नहीं, फूल सफेद रंग के नहीं थे, फूल तो लाल रंग के थे, क्योंकि मैं तो वहां पर साक्षी था ना, मुझे तो पता है कि जब मैं तो वहां पर साक्षी ही था, तो ये बात कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फूल तो सफेद रंग के थे। इस बात पर दोनों में मतलब थोड़ा सा वैसा हो गया। तो हनुमान जी कहते चलिए ऐसा करते हैं, सीता माता के साथ चलते हैं, सीता माता से पूछेंगे कि फूल किस रंग के थे। तो हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बैठाया और ले चले सीता माता के पास। सीता माता से जब पूछा गया तो माता ने कहा कि हनुमान जी मुझे तो कुछ इन बातों का ध्यान ही नहीं है कि फूल लाल थे, पीले थे, हरे थे, नीले थे या व्हाइट थे, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है। मैं तो राम के वियोग में इतना ज्यादा मतलब अपसेट थी, इतना ज्यादा मुझे उनका ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी कि बाकी चीजें क्या है, मुझे कुछ इनके बारे में ख्याल नहीं है। तो ये तो बहुत समस्या हो गई। फिर उन्होंने कहा एक काम और करते हैं, श्री राम जी के पास चलते हैं, वो तो सब चीजों को जानते हैं। तो श्री राम जी के पास चले गए। श्री राम जी के पास जैसे ही गए तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान मैं खुद उस वाटिका में गया हूँ, मैंने खुद देखा है कि वहां पर फूल लाल रंग के थे और वाल्मीकि जी गलत लिख रहे हैं कि फूल सफेद रंग के थे। तो आप ही न्याय कीजिए, आप ही इनको समझाइए कि फूल वहां पर लाल रंग के थे। तो श्री राम जी ने कहा हनुमान वहां पर फूल तो सफेद रंग के ही थे, पर तुम्हें देखने में गलती हो रही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है भगवान। तो श्री राम जी ने कहा कि तब तुम गुस्से में इतना लाल थे, तुम्हारी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि तुम्हें क्या हो रहा था, सफेद रंग के फूल भी लाल रंग के दिख रहे थे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे मन की भावना होती है, जैसा हम चीजों को लेकर महसूस करते हैं, वैसा ही हमें चीजें दिखती हैं और वैसे ही हमारे लिए वो सब चीजें बन जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छी सोच रखेंगे और एक पढ़ने की दिशा की तरफ